स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ़िज़िक्स ग्रेड 9 का जो है यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 जो है आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसमें हमसे पूछा गया व्हाट आर ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और इसकी स्ट्रेंथ को जो है वो एक्सप्लेन करना है। इन दोनों को हम देखते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जी, ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या है? द रीजन अराउंड आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपरेटिव इज टर्म्ड एज फोर्स फील्ड। ऐसा रीजन जिसके अराउंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो, वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपरेटिव, जहाँ पे जो है सिर्फ क्या मैग्नेटिक फोर्स हो, इस टर्म को हम कहते हैं फोर्स फील्ड। उस फील्ड में क्या है? फोर्स है। वेयर एज द रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट, और जैसे कि कोई मैसिव ऑब्जेक्ट है जैसे कि सन, अर्थ वगैरह, वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेटिव, जहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। जहाँ मैग्नेटिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होती है ऑपरेट, वहाँ उसको हम कहते हैं फोर्स फील्ड। और जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ प्रेजेंट होती है, जो ऑपरेट करता है, उस फील्ड को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स की क्या अमाउंट है? फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कोई भी जो ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होती है, वहाँ पर जो है वो फोर्स पर यूनिट मास, उसके मास के हिसाब से जो है वो वहाँ पे एग्जर्ट होती है। और इसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स है उस ग्रेविटी की और पर मास, और उस चीज़ का मास डिवाइड करते हैं हम इसको इसके साथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ अ वेक्टर। ये एक वेक्टर है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ जी दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हमने ये शो की कि ये अर्थ है, तो ये हमारे जहाँ पे भी ये ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये सारी जो है वो ग्रेविटी जो है इसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो ये हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो है वो डायग्राम है। सिंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता लगता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास। तो हम इसको जो है वो ग्रेविटेशनल के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें जो एस आई यूनिट है ग्रेविटेशनल फील्ड का इज मेजर्ड, हम उसको किलो न्यूटन पर किलोग्राम के जो है उससे वो हम इसको मेजर करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड और टूवर्ड्स द सेंटर होती है। नेक्स्ट जो इसका जो हमारे पास जो आगे इसका फर्दर है वो पेज नंबर 76 पे मेंशन है, जिसमें आपने ये एस आई यूनिट जो है इसके साथ ही आपने जो है इसका टेबल भी जो है ये मेंशन करना है, और ये जो इसको यहाँ से हमने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया। टेबल जो है ये वाला जो है ना, ये हमारे लिए इसमें मास्ट है कि मरकरी की जो है वो कितनी स्ट्रेंथ होती है, वीनस, सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी हमने ग्रेविटेशनल जो स्ट्रेंथ है वो हमने यहाँ पे जो है वो मेंशन की हुई है, क्योंकि हर जो होता है सोलर सिस्टम उसकी सबकी अपनी ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ होती है, जिसके हिसाब से वो उसको जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ जो है वो मूव होता रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट जो है वो प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल जो स्ट्रेंथ है, और ये न्यूटन पर किलोग्राम में जो हम इसको मेजर करते हैं। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।